सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हम कक्षा 10वीं की हिंदी व्याकरण की पाठ्य पुस्तक सरस हिंदी व्याकरण भाग 9 एवं 10 की पृष्ठ संख्या 126 पर दिए पत्र लेखन पर चर्चा करेंगे। यह कार्य आपको 26 अप्रैल 2021 को भेजा जा रहा है। यह आवाज कल्पना शर्मा की है। बच्चों, आज का हमारा विषय पत्र लेखन है। पत्र लेखन का अभ्यास करना प्रत्येक विद्यार्थी के लिए आवश्यक होता है। आज हम पत्र लेखन की उपयोगिता एवं औपचारिक पत्र के प्रारूप संबंधी जानकारी प्राप्त करेंगे। आप सभी अपने पास व्याकरण की पुस्तक एवं उत्तर पुस्तिका रख लें और पढ़ने के लिए तैयार हो जाएं। आशा करती हूं कि अब आप पढ़ने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। बच्चों, पत्र शब्द संस्कृत की पत धातु से बना है, जिसका अर्थ है पत्ता। वृक्ष की शाखा से टूटकर जब पत्ता पृथ्वी पर गिरता है तो पत जैसी ध्वनि होती है। इस शब्द के पर्याय पर उसका नाम पत्ता रखा गया था। इसके बाद लिपि का विकास हुआ और विचारों की अभिव्यक्ति लिखकर होने लगी। उस समय वृक्षों के पत्तों अर्थात भोजपत्र का ही उपयोग लिखने के लिए किया जाता था। इन्हीं पत्तों पर अपने संदेश आदि लिखकर लोग सुदूर क्षेत्रों तक भेजते थे। इस तरह पेड़ों के पत्तों ने पत्र या चिट्ठी का रूप ले लिया। पत्र लेखन एक कला है। यह हमारे जीवन का अभिन्न अंग है। एक दूसरे का हालचाल जानने तथा अपने विचारों एवं महत्वपूर्ण सूचनाओं का आदान प्रदान करने में पत्रों की महत्वपूर्ण भूमिका है। आधुनिक युग वैज्ञानिक युग है, जिसमें आधुनिक तकनीकी ने संचार के नए नए साधन हमें प्रदान किए हैं। आज कंप्यूटर के माध्यम से भी पत्र लेखन हो रहा है। ईमेल के द्वारा देश विदेश में पत्र पहुंच जाते हैं। टेलीफोन और इंटरनेट की सुविधाओं के बावजूद पत्रों का महत्व आज भी बना हुआ है और आगे भी बना रहेगा। पत्र लेखन आज भी अनेक दृष्टि से आवश्यक तथा उपयोगी है।
पत्रों के माध्यम से विचारों, अनुभूतियों तथा संवेदनाओं को विस्तृत तथा प्रभावशाली ढंग से व्यक्त किया जा सकता है। व्यापार और व्यवसाय क्षेत्र में कार्यालय संबंधी औपचारिकताओं के संदर्भ में, सरकारी आदेशों में, आवेदन या प्रार्थना पत्रों में किसी अधिकारी या संपादक तक अपनी कोई समस्या या शिकायत पहुंचाने के संदर्भ में केवल पत्रों का उपयोग ही कारगर होता है। पत्र अन्य साधनों की अपेक्षा बहुत सस्ता साधन है। पत्रों को भविष्य के लिए प्रमाण के रूप में सुरक्षित रखा जा सकता है। केवल पत्रों द्वारा ही पत्र लेखक अर्थात पत्र लिखने वाले की अभिव्यक्ति क्षमता, भाषिक योग्यता आदि का मूल्यांकन किया जा सकता है। पत्र पत्रिकाओं में अपने क्षेत्र से संबंधित या किसी अन्य महत्वपूर्ण समस्या को प्रकाशित करवाने में भी पत्र लेखन का ही सहारा लिया जाता है। एक अच्छे पत्र के गुण। एक अच्छे पत्र के गुण इस प्रकार हैं। पहला, पत्र का लेख सुंदर, सुवाच्य तथा शुद्ध हो तथा उसमें आवश्यक काट पीट न की गई हो। दूसरा है, पत्र की भाषा सरल, वाक्य छोटे तथा प्रभावशाली हो। पत्र के विषय को व्यवस्थित तथा क्रमबद्ध ढंग से व्यक्त किया गया हो। पत्र में केवल आवश्यक बातों का ही उल्लेख हो। आगे है, पत्र में पत्र लेखक और पत्र को पाने वाले की आयु, योग्यता और पद के अनुरूप संबोधन, अभिवादन तथा समापन की उपयुक्त शब्दावली का प्रयोग किया गया हो। पत्र में लिखने वाले का नाम, पता तथा दिनांक का अवश्य उल्लेख होना चाहिए। आगे है, पत्र के प्रकार। पत्र को मुख्य रूप से निम्नलिखित श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। पहला है औपचारिक पत्र, दूसरा है अनौपचारिक पत्र। सबसे पहले हम अनौपचारिक पत्र के बारे में जानेंगे। जिन व्यक्तियों के साथ हमारे नजदीकी, घनिष्ठ एवं आत्मीय संबंध होते हैं, उन्हें लिखे गए पत्र अनौपचारिक पत्र कहलाते हैं। ये व्यक्तिगत पत्र होते हैं और इनकी भाषा भी अनौपचारिक होती है। परिवार के सदस्यों तथा सगे संबंधियों व मित्रों को लिखे जाने वाले पत्र इसी श्रेणी में आते हैं। आगे है औपचारिक पत्र।
औपचारिक या व्यावसायिक पत्रों में सरकारी कार्यालयों में प्रयुक्त होने वाले विभिन्न प्रकार के पत्र व्यवहारों का वर्णन किया जाता है। औपचारिक पत्राचार उन लोगों के साथ किया जाता है जिनके साथ हमारा कोई व्यक्तिगत परिचय नहीं होता। सरकारी, गैर सरकारी तथा अर्ध सरकारी पत्र, प्रार्थना पत्र, आवेदन पत्र, संपादक को लिखे जाने वाले पत्र, व्यावसायिक पत्र आदि औपचारिक पत्रों के अंतर्गत आते हैं। औपचारिक पत्र का प्रारूप। सबसे पहले पता। औपचारिक पत्र में बाईं ओर प्राप्तकर्ता अर्थात पत्र प्राप्त करने वाले का पता लिखना चाहिए। बच्चों, पता लिखने से पहले सेवा में वाक्यांश लिखना चाहिए। फिर आता है विषय। पत्र किस विषय में लिखा जा रहा है उसका संक्षिप्त रूप पते के बाद लिखना चाहिए। फिर है संबोधन। पत्र लेखक औपचारिकता का प्रदर्शन करते हुए लिंग के अनुसार संबोधन लिखता है, जैसे महोदय या महोदया, श्रीमान जी या श्रीमती जी, माननीय आदि। संबोधन के बाद आरंभिक वाक्यांश सविनय निवेदन है से पत्र आरंभ किया जाता है। इसके बाद आता है मुख्य विषय वस्तु। अब पत्र का मुख्य भाग आरंभ होता है। इसमें पत्र लेखक अपने मन के भावों, विचारों और प्रयोजन को यथाशक्ति प्रभावशाली भाषा में लिखता है। प्रश्न पत्र में पूछे गए विषय को ध्यान पूर्वक पढ़कर ही इस भाग को पूरा करना चाहिए। फिर है अंतिम वाक्यांश। पत्र के अंत में धन्यवाद या कष्ट के लिए क्षमा आदि वाक्यांश लिखने चाहिए। फिर आता है समापन। पत्र के बाईं ओर अंत में पत्र लेखक को भवदीय लिखना चाहिए। फिर है पता। भवदीय के नीचे पत्र लिखने वाले को अपना पूरा नाम और पता लिखना चाहिए। फिर दिनांक। पता लिखने के बाद पत्र लेखक को दिनांक लिखनी चाहिए। दिनांक इस प्रकार लिखी जानी चाहिए: दिनांक 26 अप्रैल 2021। बच्चों, अब मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछूंगी। प्रश्न सुनकर आप अपनी ऑडियो को 3 मिनट के लिए रोक देंगे तथा उन 3 मिनट में आप पूछे गए प्रश्नों के उत्तर
अपनी अपनी व्याकरण की उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। प्रश्न 1। एक दूसरे का हालचाल जानने तथा अपने विचारों एवं महत्वपूर्ण सूचनाओं का आदान प्रदान करने में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका है? प्रश्न 2। पत्र को मुख्यतः कितनी श्रेणियों में विभाजित किया जाता है? उनके नाम लिखिए। प्रश्न 3। औपचारिक पत्र के अंतर्गत कौन-कौन से पत्र आते हैं? बच्चों, प्रश्नों के उत्तर लिखने की अवधि अब समाप्त हो चुकी है। आशा करती हूं कि आप सभी ने उपर्युक्त प्रश्नों के उत्तर लिख लिए हैं। पूछे गए प्रश्नों के उत्तर इस प्रकार हैं। उत्तर 1। एक दूसरे का हाल चाल जानने तथा अपने विचारों एवं महत्वपूर्ण सूचनाओं का आदान प्रदान करने में पत्र लेखन की महत्वपूर्ण भूमिका है। उत्तर 2। पत्र को मुख्यतः दो श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। क अनौपचारिक पत्र, ख औपचारिक पत्र। उत्तर 3। औपचारिक पत्र के अंतर्गत सरकारी, गैर सरकारी तथा अर्ध सरकारी पत्र, प्रार्थना पत्र, आवेदन पत्र, संपादकीय पत्र, व्यावसायिक पत्र आते हैं। बच्चों, निम्न दिए गए प्रारूप की सहायता से आप औपचारिक पत्र को सहजता से लिख पाएंगे। प्रारूप इस प्रकार है। सेवा में। सेवा में के नीचे लिखना है अधिकारी का पद जिसे पत्र लिखा जा रहा है। फिर आपने लिखना है कार्यालय अथवा विभाग का नाम। कार्यालय के नाम लिखने के बाद कार्यालय का पता। पता के बाद स्थान, कार्यालय का स्थान। फिर आएगा विषय। पत्र का विषय संक्षिप्त रूप में लिखा जाएगा। विषय लिखने के बाद ठीक उसके नीचे संबोधन आएगा। संबोधन के बाद पत्र का कलेवर या विषय का विस्तार लिखा जाएगा। विषय का विस्तार लिखने के बाद पत्र की समाप्ति, उसके बाद आत्मनिर्देश, आत्मनिर्देश के बाद प्रेषक का नाम, फिर प्रेषक का पता और पता के बाद सबसे अंत में दिनांक लिखी जाएगी। बच्चों, आशा करती हूं कि आपको औपचारिक पत्र के प्रारूप की जानकारी पूर्ण रूप से हो गई होगी। अब मैं आपको एक औपचारिक पत्र गृह कार्य के रूप में दे रही हूं। आप सभी विषय को
ध्यान पूर्वक पढ़कर ही पत्र को अपनी अपनी व्याकरण की उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। गृह कार्य, निम्नलिखित विषय पर 120 शब्दों में पत्र लिखिए। विषय इस प्रकार है, आपने पिछले महीने नया कंप्यूटर खरीदा था, किंतु खरीदने के कुछ दिनों बाद ही उसमें खराबी आ गई। आपकी शिकायत पर दुकानदार ने कोई ध्यान नहीं दिया। कंपनी के मुख्य मैनेजर अथवा प्रबंधक को पत्र लिखकर घटना की जानकारी देते हुए उनसे अनुरोध कीजिए कि वे आपके साथ न्याय करें। धन्यवाद।